दोस्तों ये है देसी आम का पौधा। इसमें आम आएंगे कि नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें दूसरे पौधे को ग्राफ्ट किया जाता है। इसे बोलते हैं ग्राफ्टेड आम का पौधा। अब ग्राफ्टेड आम का पौधा क्या होता है दोस्तों, नीचे देसी आम का पौधा होता है और ऊपर की ब्रांच वो होती है जिसको हमें उसमें ग्राफ्ट करना होता है। कोई भी वैरायटी आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों शायद आपने सुना हो मल्टी ग्राफ्टेड आम का पौधा। तो दोस्तों जिस आम के पौधे में एक वैरायटी से ज्यादा वैरायटी को ग्राफ्ट किया जाता है उसे बोलते हैं मल्टी ग्राफ्टेड आम का पौधा। मल्टी ग्राफ्टेड पौधे बहुत ही खास होते हैं क्योंकि इनको तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और काफ़ी महंगे ये प्लांट मिलते हैं। और इनको ज़्यादातर वो लोग लगाना पसंद करते हैं जिनके यहाँ टेरेस गार्डन पर या गार्डन में स्पेस कम होता है। यदि वो एक ही मल्टी ग्राफ्टेड पौधा अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो उनको एक ही पौधे में अलग अलग कई वैरायटी के आम खाने को मिलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जब इनमें आम लगता है तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है और आपका गार्डन भी दोस्तों देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अभी हाल ही में दोस्तों मैंने हमदर्द नर्सरी का विजिट किया और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे मल्टी ग्राफ्टेड आम के पौधे तैयार होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश स्वागत करता हूँ आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोग को लेके आ गया हूँ मलिहाबाद की हमदर्द नर्सरी पर और आज की वीडियो में दोस्तों आप लोग के साथ में शेयर करूंगा कि मल्टी ग्राफ्टेड आम का पौधा आप कैसे तैयार कर सकते हैं। मल्टी ग्राफ्टेड आम के पौधे को तैयार करने के लिए कैसे पौधे का चयन करना चाहिए, कैसे इनमें ग्राफ्टिंग करनी चाहिए, ग्राफ्टिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ग्राफ्टिंग में यूज़ होता है और इनको तैयार करने में कितना समय लगता है और इनका रेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट से मैं हमदर्द नर्सरी के ऑनर जुबेर जी को बुलाता हूँ और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन मल्टी ग्राफ्टेड पौधों को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। स्वागत करता हूँ सर जी आपका मल्टी गार्डनिंग चैनल पर। कैसे हैं आप बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। स्वागत हो आपके चैनल पर। सर जी क्या तैयारी चल रही है नर्सरी पर आपकी इस टाइम? अभी ये तैयारी चल रही है, कार्ड नींबू तैयार हो रहा और बाकी मल्टी ग्राफ्टिंग का पौधा जो है तैयार किया जा रहा। जानना चाहता हूँ कि मल्टी ग्राफ्टिंग के पौधे को हम घर पर तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग करने के लिए ब्रांच का चयन कैसे करना है? ग्राफ्टिंग करने के लिए वो कम से कम अब मालूम 3 शाखाएं हैं, 3 ग्राफ्टिंग होगी। अगर 4 है तो 4 हो जाएंगी, 5 शाखाएं तो 5 हो जाएंगी। कब पता चलता है कि पौधे में ग्रोथ शुरू हो गई है, मतलब सक्सेस हो गई हमारी? 1 हफ्ते के बाद मालूम हो जाता है, 8 दिन बाद। जो सूखना होता सूख जाती है, जो चलना होता है 1 हफ्ते के बाद हल्का हल्का फुटान आने लगती है। इनका रेट क्या होता है? 5 ग्राफ्टिंग 6 ग्राफ्टिंग का पौधा 2500 रुपए का है। कितना समय लगता है इनको तैयार करने में? पूरा तैयार करने में तो ये नीचे का मेन चीज स्टम है, वो 2 साल लगते हैं तैयार करने में। अच्छा। और बाकी तो इसको जो है 2 महीने में आप ले जा सकते हैं पौधा, 1 से 1.5 महीने 2 महीने। अच्छा। अभी दोस्तों देखिए हमारे सामने जुबेर जी हैं और हमदर्द नर्सरी के ऑनर। उन्होंने हमें बताने की कोशिश किया कि मल्टी ग्राफ्टेड आम के पौधे हम कैसे तैयार करते हैं और अब मैं चाहूंगा कि चलिए हमारे व्यूअर्स को दिखाइए कि इनको कैसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलिए। तो दोस्तों अभी हमारे सामने सुभाष जी हैं और ये हमें दिखाने वाले हैं कि मल्टी ग्राफ्टेड आम का पौधा हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सुभाष जी सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कौन से पौधे का हमें चयन करना चाहिए और पौधा सिलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पौधा तो हमें सिलेक्ट करने के लिए देखना है कि वो तैयार है या नहीं तैयार है। अच्छा। जैसे पॉली बैग में भरा गया है, अब ये 6 महीना हो गया भरे जी तो ये बढ़िया बांधने लायक हो गया। ये कौन सा पौधा आपने सिलेक्ट किया है? हमने दशहरी का पौधा किया है। दशहरी का पौधा। कितनी ब्रांचेस हैं इसमें? इसमें है 8 ब्रांच। 8 ब्रांच हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दशहरी का पौधा हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पर। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक अच्छा पौधा सिलेक्ट कर लिया है और चलिए अब ब्रांचेस लेते हैं, कौन कौन सी पौधे की ब्रांच हम लोग इसमें ग्राफ्ट करेंगे। चलिए दोस्तों हम अब यहाँ पर ब्रांच का सिलेक्शन कर लेते हैं, कौन कौन से पौधों को इनमें हम ग्राफ्ट करने वाले हैं। हमने जो पौधा सिलेक्ट किया है उसमें टोटल दोस्तों 8 ब्रांचेस हैं। तो दोस्तों हम 8 अलग अलग वैरायटी के पौधों को इनमें ग्राफ्ट कर सकते हैं और आप दोस्तों समझ सकते हैं कि जब अलग अलग 8 तरीके के ब्रांचेस में अलग अलग वैरायटी के आम लगेंगे तो वो पौधा देखने में कितना खूबसूरत लगेगा। पहले कौन सी वैरायटी आपने सिलेक्ट करी है? ये पहली है पूषा प्रतिभा। पूषा प्रतिभा। और इसके अलावा फिर पूषा अरुणिमा। पूषा की दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 वैरायटी हमने सिलेक्ट कर ली है। वैरायटी सिलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बता दीजिए हमारे। इसमें जो हमको साइन चाहिए जो स्प्राउट ना हुई हो,
अच्छा, उनमें नई ग्रोथ ना आ रही हो। हाँ, नई ग्रोथ ना आ रही हो। अच्छा दोस्तों, साइड में देखिए मैंने एक स्क्रीन पर छोटा सा वीडियो लगाया है, इस तरीके से नई ग्रोथ ना आ रही हो, ऐसे होना चाहिए, आगे से बुकरा बना होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दो हमने यहाँ वैरायटी का सिलेक्शन कर लिया है। पूसा की ये दोनों वैरायटी, पूसा प्रतिभा और पूसा अरुणिमा। अरुणिमा। अब ब्रांच कितनी बड़ी लेनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। अब ब्रांच हमको बस ज्यादा से ज्यादा 6 इंच 6 इंच ब्रांच लेनी है। यहाँ पर देखिए पहली ब्रांच का हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया, 6 इंच की ब्रांच ली है। दूसरी ब्रांच का भी कट कर लेते हैं हम। कितने से कितने इंच तक की ब्रांच का को कट लेना चाहिए? बस ज्यादा से ज्यादा 6 इंच। 4 इंच से 6 इंच तक का ब्रांच का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके बाद कौन सी वैरायटी का चयन आपने किया है? अब ये केसर हम ले रहे हैं, इसमें 4-5 हैं, तो हमको एक सही है, क्योंकि मोटाई के हिसाब से लेना होता है ना, तो ये एक सही है, बाकी ये लायक नहीं है। 3 वैरायटी का दोस्तों हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी देखिए दोस्तों, एक एक ब्रांच को अच्छे से देखना पड़ता है, तब उसका सिलेक्शन करना पड़ता है। ब्रांच हमारी कितनी मोटी है, जिसपे हम ग्राफ्ट करेंगे, उस ब्रांच के हिसाब से ही ग्राफ्टिंग को लेना होता है। इसके बाद कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन किया आपने? अभी एक कैंट है, अमेरिकन वैरायटी कैंट का इन्होंने सिलेक्शन किया है। तो चलिए इसकी ब्रांच भी कट कर लीजिए। तो टोटल दोस्तों 4 वैरायटी को हमने सिलेक्ट कर लिया है और अब हम चल रहे हैं 5वीं वैरायटी को सिलेक्ट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों देखिए बहुत ही खास वैरायटी का इन्हें चयन किया है। कौन सी वैरायटी ली है आपने? हमने लिया मियाजाकी। मियाजाकी की दोस्तों वैरायटी देखिए यहाँ पर चयन किया गया है। चलिए इसकी ब्रांच को भी कट कीजिए। 5वीं वैरायटी हमने मियाजाकी ऐड कर ली है। ये काटीमोन लिया हमने। अब काटीमोन देखिए दोस्तों यहाँ पर ले रहे हैं हम। ये हमारी 6ठी वैरायटी हो गई है ना। 6 वैरायटी टोटल हमने यहाँ पर दोस्तों देखिए सिलेक्ट कर लिया है। 7वीं कौन सी वैरायटी ऐड कर रहे हैं हम? BN7। BN7 दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कहाँ की वैरायटी है? थाईलैंड की है। थाईलैंड की वैरायटी, पत्ते तो बहुत बड़े बड़े हैं। चलिए इसकी ब्रांच भी कट कर लीजिए। वाह, 7 हो गई। 7 वैरायटी हमने टोटल चयन कर ली है। चलिए लास्ट कौन सी वैरायटी सिलेक्ट कर रहे हैं? लास्ट हम कर रहे हैं बनाना मैंगो। बनाना मैंगो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ये भी प्लांट है बनाना मैंगो, और टेरेस गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा वैरायटी ये भी है। तो टोटल दोस्तों देखिए अब हमने यहाँ पर 8 वैरायटी का सिलेक्शन कर लिया दोस्तों। फाइनली देख लेते हैं कौन कौन सी वैरायटी का चयन हमने किया है। तो एक एक करके बताइए हमारे व्यूअर्स को कौन कौन सी वैरायटी सेट की है आपने। ये थाई बनाना। थाई बनाना देखिए दोस्तों पहला लिया है हमने। और ये पत्तियां क्यों हटा रहे हैं आप? क्योंकि ये हटाना जरूरी होता है। अच्छा, सारी पत्ती हटा देंगे आप? सारी। और ये काटीमोन। दूसरा दोस्तों देखिए काटीमोन। यहाँ पर तीसरी वैरायटी जो हमने ली है यहाँ पर दोस्तों मियाजाकी की वैरायटी ली है, बहुत ही यूनिक वैरायटी। चौथे नंबर पर दोस्तों देखिए कैंट का हमने वैरायटी ली है। 5वें नंबर पर दोस्तों देखिए केसर की वैरायटी हमने सिलेक्ट किया है। 6ठे नंबर पर देखिए दोस्तों जो हमने वैरायटी का चयन किया है वो है दोस्तों पूसा अरुणिमा। इसके बाद पूसा की ही वैरायटी का हमने चयन किया है दोस्तों पूसा प्रतिभा। और इसके बाद दोस्तों देखिए लास्ट वैरायटी जो हमने ली है वो ली है बनाना मैंगो की वैरायटी। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए टोटल हमने 8 वैरायटी का चयन कर लिया है। ग्राफ्ट करने से पहले एक बार बता दीजिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान ये रखना है कि स्प्राउट ना हो पाए, फिर इनको एक घोल बना के ड्रिप करना है। तो ये घोल कौन सा लिया है आपने? वैसे तो ये साफ पाउडर है, साफ फंगीसाइड पाउडर लिया है दोस्तों। और इसके बाद इसको इसमें ड्रिप कर लेंगे ताकि कोई फंगस ना लगे। फंगस नहीं लगेगी, कार्बेंडाजिम होता है ना इसमें। तो सुभाष जी हमारे व्यूवर्स को बताइए कि अब आपने फाइनली सारी ब्रांच ले ली है और पौधे का भी सिलेक्शन कर लिया है हमने। अब इनको ग्राफ्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब ग्राफ्टिंग करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि नीचे पत्ते होने चाहिए। जहाँ पे हमको ग्राफ्टिंग करनी है उनके नीचे पत्ते होने जरूरी है, क्योंकि पत्तों से पौधों को खुराक मिलती है। अच्छा, उसकी ग्राफ्टिंग जहाँ करेंगे उसके नीचे? अब जैसे कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है, ये काट दिया, इसको ऐसे बीच से फाड़ा, फिर ये साइन दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। वी टाइप का दोस्तों यहाँ पर देखिए, बार बार चाकू नहीं लगानी। अच्छा, एक ही बार में काटना है। फिर इसको ऐसे किया। ये पॉलीथीन को स्पेशल पॉलीथीन है क्या है? हाँ, ये स्पेशल आती है। अच्छा, ये पहली वैरायटी हमने कौन सी ग्राफ्ट कर ली है? ये हमने किया काटीमोन। काटीमोन को दोस्तों देखिए हमने ग्राफ्ट कर लिया है। पहली वैरायटी हमारी तैयार हो गई है। ये टैग भी देखिए लगा दिया है। लगभग मुझे लग रहा है कि 30 सेकंड 40 सेकंड में इन्होंने ग्राफ्ट कर दिया। स्पेशलिस्ट है यहाँ पर दोस्तों देखिए ये। अब ये हमने लिया थाई बनाना। थाई बनाना देखिए इसके बाद साइन के हिसाब से काटते हैं उसको। अच्छा, जैसा होता है मोटा पतला, ये यहाँ पे आएगा। ये देखिए दोस्तों वी टाइप का यहाँ पर कट कर लिया। वी टाइप का एक ही बार में कट करना है, बस एक ही बार में कट करना है। थाई बनाना को भी देखिए यहाँ पर सुभाष जी ने ग्राफ्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए अब ये हम ले रहे हैं केसर। केसर दोस्तों देखिए, केसर की साइन पतली है इसलिए ये पतली लिया। ब्रांच को दोस्तों ग्राफ्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि
दोनों की स्टेम दोस्तों लगभग बराबर हो, तभी वो अच्छे से ग्राफ्ट होगी। पॉलीथीन बांधते समय टाइट रखना है कि लूज? थोड़ा सा लूज रखना है। अच्छा, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करनी पड़ती। नहीं नहीं, इस चौथी वैरायटी ले रहे हैं, पूसा अरुणिमा। इसके बाद दोस्तों देखिए 4th नंबर की वैरायटी जो हमने ली थी पूसा अरुणिमा, देखो दोस्तों देखिए इसको भी फटाफट से यहाँ पर सुभाष जी ग्राफ्ट कर लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने टोटल 4 वैरायटी को ग्राफ्ट कर लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बनाना मैंगो को सुभाष जी ग्राफ्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए टोटल हमने दोस्तों अभी तक 7 वैरायटी को ग्राफ्ट कर लिया है और आखिरी वैरायटी हमारी केवल से बाकी है। और ये कौन सी वैरायटी है? ये कैंट कैंट वैरायटी 8वीं हमारी बाकी है। इसको भी बहुत जल्दी से देखिए यहाँ पर सुभाष जी यहाँ पर फटाफट से इसको यहाँ पर ग्राफ्ट करने वाले हैं। ये देखिए बी टाइप का इन्होंने काटा, ब्रांच को पहले ही बीच से फाड़ लिया था और पॉलीथीन को लेकर तुरंत इन्होंने अच्छे से इसको लपेट दिया। ये टोटल 8 वैरायटी का पौधा तैयार हो गया। 8 वैरायटी का मल्टी ग्राफ्टेड पौधा तैयार हो गया है। अब इसमें और भी तैयार करना है। अच्छा। जब इसमें नई ब्रांच निकलेगी उसके बाद इसको बढ़ाते जाइए आप। जितनी नई ब्रांचेस निकलती जाए उससे धीरे धीरे करके इनमें और भी आप बढ़ाते जाओगे, बढ़ा सकते हैं। जितना भी कर लो 10, 20, 50। इसके बाद अब इसमें और भी कुछ करना है। तो कैप डालनी है अब। अच्छा, कैप डालनी है। ये कैप ऐसे पहनानी होती है, ये स्पेशल कैप मार्केट में मिल जाती है। मिल जाती है। दोस्तों देखिए जितने भी प्रोडक्ट हमने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, कटर का हमने इस्तेमाल किया, कटर भी आपको मिल जाएगा। पॉलीथीन जो दोस्तों देखिए कैप जो बता रहे हैं ये लगा रहे हैं, तो ये भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। जहाँ दोस्तों ग्रो बैग पॉलीथीन उनके पास रहती है वहां पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर तो इनको पहनाने का मकसद क्या है? इसको लगाने का, इसको लगाने का मकसद है इसमें भाप बनेगी। अच्छा, हीटनेस बनी रहेगी। हमेशा ताजा ही रहेगा। जब ये स्प्राउट करने लगे तो इसको निकालना है बाद में। अब देखिए दोस्तों फाइनली हमारा पौधा बिल्कुल तैयार हो गया है। सुभाष जी ने हमें बताया कि बिल्कुल ये अब तैयार, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें सिर्फ पानी देना है, बाकी कुछ नहीं करना। 20 से 25 दिन बाद इसमें फुटान आ जाएगी ऊपर, तब जब वो पत्तियां बनने लगे तब एक कैप हटानी है। अभी इसकी मिट्टी हल्की गीली मुझे लग रही, तो पानी कितने कब देना है इसमें कि नहीं? अभी नहीं, कल देना, परसों अच्छा। देना। और इनमें ग्रोथ कब तक शुरू हो जाएगी, कब पता चलेगा इनमें हमारी सक्सेस हो गई है? ये कम से कम 20 दिन में। 20 दिन बाद पता चल जाएगा। 20 दिन के बाद इनमें दिखाई देने लगेगा कुछ इनमें? हाँ हाँ, ये डंठल जो इसका है ना ये गिरने लगेगा। अच्छा, 10, 12, 15 दिन में डंठल गिरने लगेगी और नई ब्रांच निकलने लगेगी। ऊपर से निकलेगा नई ब्रांच। अच्छा, इसमें जो ये ब्रांच हमने 8 ग्राफ्ट करी है, तो ये 8 के 8 चल सकती है कि इसमें कुछ खराब भी हो सकती है? 1-2? हाँ, 1-2 खराब भी हो सकती है, सब भी चल सकती है। कितने % का रिजल्ट मिलता है? मिल जाता है कम से कम 90-95 का। 90-95% मिल जाता है रिजल्ट। रियर में 1-2 खराब होती हैं। बस। स्पेशलिस्ट है मतलब, मान के चलिए आप लोग। अच्छा, इसको धूप में रखना है, छांव में रखना है? अभी तो छाया में रखना है। अभी छांव में रखना है। छाव में ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, उसके बाद जब नई ग्रोथ शुरू हो जाए तो बाद में धूप में तैयार हो जाए उसके बाद धूप में कर दी। धूप में शिफ्ट कर दें। ऐसे पौधे का रेट क्या होता है लगभग, कुछ अंदाजा बता सकते हैं? वैरायटी वाइज होता है, जैसे 5 का है तो 2500 हो गया, 8 का है तो 4000 हो गया। जितनी वैरायटी होगी उस हिसाब से हाँ, इनका उस रेट हिसाब से होगा। तो रेट होता है। और ये पूरा प्रोसीजर लगभग कितना समय लगता है इनको तैयार करने में? तैयार करने में कम से कम 3 साल लग जाता है। 3 साल लगता है। 3 साल के बाद ये 4000 रुपए का एक पौधा बिकता है। तो इस तरीके से देखिए फाइनली दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया कि किस तरीके से मल्टी ग्राफ्टेड आम का पौधा यहाँ पर दोस्तों तैयार किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, और सुभाष जी हमारे साथ में थे, इन्होंने पूरा अपना अनुभव शेयर किया है दोस्तों। धन्यवाद।